चंदौसी के ओएलएफ रिसोर्ट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एडिप योजना व राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत एक विशाल सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ हुई। मंत्री डॉक्टर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों को सशक्त बनाने हेतु योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे वे समाज को मजबूत बनाने में योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि यह शिविर देश के 75 आकांक्षात्मक ब्लॉकों में आयोजित हो रही है। इस अवसर पर दिव्यांग व वृद्धजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, ब्रेल किट, स्मार्टफोन आदि हजारों उपकरण मुफ्त वितरित किए गए। कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, भाजपा जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू, पूर्व विधायक अजीत कुमार यादव, सीएमडी एल्मिको प्रवीण कुमार और कई वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमरोहा द्वारा जनपद अमरोहा के जोया ब्लॉक सभागार में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में लोकमान जी ने विधिक जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के हितार्थ के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती है। महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जिला सेवा प्राधिकरण कार्यालय में शिकायती पत्र दे सकती हैं। जिला विधिक प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। कानूनी सहायता के लिए जिला विधिक जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी सलाह, कागजात तैयार करने, कानूनी कार्रवाई में प्रतिनिधित्व करता है। लोक अदालतों का भी आयोजन करता है, जो विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक मंच है। अधिक जानकारी के लिए जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी ऋतिक चहल के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। विशेष रूप से पीएलबी लोकमान सिंह, प्रथम सिंह, महेश सिंह सहित आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा बड़ी संख्या में महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कानून की जानकारी के बारे में जागरूक करना था। हमारे आती है तो हम दोनों प्रतिबंधी को बैठा करके समझाते हैं। ये है कि अपना फैसला करके घर बैठो। तो अभी हमारे यहाँ और आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना है। विधवा पेंशन किसको मिलती है? पुरुष की पत्नी मर जाए तो मिलती है? नहीं मिलती ना। या मियाँ बीवी के झगड़े हो जाए तो बड़ा मुद्दा मुकदमा पुरुष के अंदर हो और आवास हो, शौचालय हो, सब किसके नाम से मिल रहे हैं? महिलाओं के नाम से। ये सब इसलिए मिल रहे हैं कि महिलाओं का जो अधिकार का कोई कहे कि ऐसा क्यों हो रहा, तो आपको कहना जो हमें राइट संविधान में बराबर है, लेकिन हम उस तक हमारी पहुंच नहीं बनने दे रहे हैं। आप 3 महिलाएं हमारे यहाँ 27 महिलाओं में से 17 महिलाएं हमारे यहाँ 27 जन में से 17 महिलाएं हैं। अब महिलाएं देखिए आर्मी में भी है, एयरपोर्ट पर चला रही है, हवाई जहाज चला रही है, बस में, ट्रेन में, सब में काम कर रही है। न्यायालयों में, ब्लॉक में, यहाँ हमारे जिले की 3 एसडीएम महिला हैं, 1 ही पुरुष है। तो ये लोग समझिए। और आप अपने आप को मजबूत, माँ बेटी जा रही थी, 2 बदमाशों ने पीछा करके ओवरटेक करके उनका पर्स छीन लिया। बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए उनको उनकी स्कूटी की चाबी निकाली और नंबर प्लेट का फोटो लेकर के दोनों में से एक बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यदि आप अपनी मजबूत बनेगी तो कोई आपसे बोल नहीं सकता। देखिए अपनी बेटी जो जैसे बेटी जवान हो जाती है, जब पढ़ने जाती है या कहीं स्कूल जाते हैं, तो उनको ये बताइए कि मीडिया बंधुओं को ये पता है कि दिनांक 27 तारीख को थाना कुठला के मोहन नगर तिराहे के पास, जो कुल मिलाकर के मैहर हाईवे पे आता है, वहाँ पे झुकही के पास एम्बुलेंस में एक व्यक्ति का शव मिला था। और बाद में तस्दीक करने पर और सूचनाकर्ता के द्वारा भी इस संबंध में हमें बताया गया कि मृतक का नाम अजय चौधरी
पिता राजेश चौधरी, उम्र लगभग 25 वर्ष, और यह ग्राम लमेटा, थाना भेड़ाघाट, जिला जबलपुर का निवासी है, जहां से यह 26 तारीख को मेडिकल कॉलेज जबलपुर से सरदार सिंह नामक एक व्यक्ति की बॉडी लेकर के, लाश लेकर के ग्राम मल्हान मैहर पहुंचाने गया था, किंतु उसके पश्चात ये वापस नहीं पहुंचा और पुलिस को एक लावारिस हालत में एम्बुलेंस होने और एम्बुलेंस के भीतर एक व्यक्ति की लाश होने की सूचना मिली, जिसके कारण हमारे जो थाना प्रभारी हैं राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे सीएसपी ख्याति मिश्रा तत्कालीन, साथ ही साथ हमारे एडिशनल एसपी, ये सभी वहाँ पे मौके पे पहुँचे। हमने एफएसएल की टीम को भी इसके संबंध में और फिंगरप्रिंट की जो हमारी टीम है सभी को हमने वहाँ पे रवाना किया और मामले का पटाक्षेप करने के लिए हमने एक विशेष दल भी गठित किया ताकि इस मामले में जो भी जानकारी हो वो तत्काल उपलब्ध कराई जाए। पूरी जानकारी इकट्ठा करने पे हमें यह पता चला है कि मृतक अजय चौधरी, जो कि एक एम्बुलेंस चालक है और वह जबलपुर मेडिकल कॉलेज से, जैसा मैंने आपको बताया, कि मल्हान मैहर जाने के लिए निकला था और उसके साथ में थाना रीठी के ग्राम शिवपुरी के निवासी शिवेंद्र सिंह, जो कि इस मामले में आरोपी है, वो वापसी में भी उसके साथ में था। और चूँकि लास्ट में यही व्यक्ति उसके साथ में था, ये बात हमें जब स्पष्ट हो गई तो हमने फिर उसकी तलाश करना शुरू किया और आरंभिक स्थिति में प्राथमिक रूप से यह पाया गया कि जो शिवेंद्र सिंह है उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है और अपने घर से भी वो गायब है। पुलिस की टीम लगातार उसकी पता तलाश करती रही और दिनांक 29/5 को, यानी दूसरे दिन रात्रि में करीब 2 बजे महगवा से उसे पुलिस ने हिरासत में लिया और हिरासत में उससे जब कठोरता से पूछताछ की गई तो शिवेंद्र सिंह और शाहरुख, पिता जहान सिंह गौड़, निवासी शिवपुरी, उम्र 21 वर्ष, उसने यह एक्सेप्ट किया कि वह मृतक एम्बुलेंस चालक अजय चौधरी के साथ मल्हान तक गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति की बॉडी जबलपुर मेडिकल कॉलेज से लेके मल्हान गए थे वो इसके रिश्तेदार थे और वापसी में भी ये लोग साथ में ही आए हैं। और उसके पश्चात इन लोगों ने मार्ग में 2-3 स्थानों से शराब ली है, शराब का सेवन किया है और पुनः शराब के नशे में इनके बीच विवाद हो गया। जब विवाद के संबंध में इनसे पूछताछ की गई, इस आरोपी से पूछताछ की गई, तो उसने बहुत बड़ा कोई कारण नहीं बताया। जो बात समझ में आ रही है कि दारू के नशे में, शराब के नशे में, बस इस बात के लिए कि तुम मुझे कटनी छोड़ो, कटनी तक मुझे ड्रॉप करो, इस बात को लेकर के एम्बुलेंस चालक के साथ इसका विवाद शुरू हो गया और दोनों ही व्यक्ति विवाद करते करते एम्बुलेंस के पीछे वाले हिस्से में लेट गए। किंतु जो मृतक अजय चौधरी है वो लगातार गाली गलौज इसको करता रहा शिवेंद्र को, और इस बात से आक्रोशित होकर के शिवेंद्र ने गले में गमछे का फंदा लगा करके स्ट्रैंगुलेशन करके इसकी हत्या कर दी और उसके पश्चात वो वहाँ से कच्चे रास्ते से, नहर के रास्ते से वहाँ से भागा है और पुनः कटनी आया है थोड़े कालांतर में, और यहाँ पे उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनसे मिला है, यहाँ से मोटरसाइकिल उठाई है। उसके बाद यह अपने गांव चला गया है और वहाँ पे खेत में जा करके मोबाइल स्विच ऑफ करके वो वहाँ पे छिप गया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इसको पकड़ा गया है